सब लोगों को पता ही है 12 तारीख की सुबह लगभग 5 बजे ओलनगंज में रवि कम्युनिकेशन की दुकान पर एक चोरी हुई थी। ये चोरी के बारे में जब हमें पता चला तो हमने इस पर मुकदमा पंजीकृत किया और सीसीटीवी का अवलोकन किया तो हमने पाया कि 5 लोगों द्वारा एक स्पेसिफिक मोडस ऑपरेंडी को यूज़ करते हुए, जिसमें एक कटर का यूज़ हो रहा है, चादर से दुकान को छुपा के चोरी करने का प्रयास किया गया। तभी हमें ये क्योंकि एक बिल्कुल क्लोज केस था, इसमें सिर्फ हमें 5 लोगों के बारे में पता था जो हमें सीसीटीवी से पता चला था। ना तो उन्होंने कोई वाहन यूज़ किया था, ना कोई मोबाइल से कोई हेल्प कर रही थी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा SHO कोतवाली की कुशल लीडरशिप और हमारी टीम जिसमें सुनील यादव ने उसको लीड किया था, उन्होंने जब इस मोडस ऑपरेंडी के बारे में और जाँच करी तो ये पूर्वी चंपारण का घोड़ा सहन करके एक जगह है, वहाँ के कुछ चोर जो पहले भी कोतवाली में 2 साल पहले चोरी कर चुके हैं, तो उसके बारे में हमने और पता करवाया। फिर हमारी टीमें जो एक टीम पूर्वी चंपारण गई और एक टीम यहीं पे इधर ही हमारे जनपद पे काम करती रही। दोनों की टीमों का निरंतर कम्युनिकेट करते रहे और वहाँ से हमने मुखबिर से और लोकल पुलिस से हेल्प लेके हमने ट्रैक करवाया और इन्हें कल रात लगभग 9 बजे के करीब 5 में से 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। और जो 46 मोबाइल चोरी हुए थे, जो कि एंड्रॉयड थे, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, डिफरेंट, उनमें से 15 मोबाइल हमारे बरामद हुए हैं और 3 जो अपराधी अज्ञात थे उस टाइम पे उनको हमने हिरासत में लिया है। बाकी 2 को हम कोशिश कर रहे हैं जल्द ही हिरासत में ले, और जितने बचे हुए मोबाइल हैं उनकी भी बरामदगी जल्द से जल्द होगी, जिसके लिए मैं SHO कोतवाली और हमारी टीम जिसको लीड किया सुनील यादव ने, उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ, जिनकी कुशल कार्य की वजह से ये ब्लाइंड केस खुल पाया और हमने हिरासत में इन अपराधियों को लिया। ये लोग मोबाइल को बेचते थे और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, क्योंकि पूर्वी चंपारण जो है ये नेपाल बॉर्डर के बहुत बेहद करीब है, तो ये नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके भी मोबाइलों को बेचते थे। कुछ कैश भी बरामद हुआ था, इसमें कैश भी गायब हुआ था, कैश भी बरामद हुआ है। इसमें एक अंजय कुशवाहा है और एक अनीश कुशवाहा है। ये पहले भी क्राइम कर चुके हैं और इन लोगों की टीम सिर्फ यूपी में नहीं, सिर्फ बिहार में नहीं, ये हरियाणा, दिल्ली और नेपाल में भी चोरी करती आ रही है। इसमें अंजय कुशवाहा को तो 4 साल नेपाल में सज़ा मिल चुकी है और अभी हरियाणा की पुलिस ने भी कुछ साल पहले अंजय कुशवाहा को अरेस्ट किया था। तो इन लोगों पे क्राइम हिस्ट्री भी है इनकी और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि ये अभी पकड़े गए, वरना ये आगे भी ऐसी चोरियाँ को अंजाम देते। कोई और बड़ी घटना को सर इन्होंने अंजाम दिया है? ये जब हमने इनकी मूवमेंट और इनके कार्यों पे और ध्यान देने की कोशिश करी तो पता चला कि 9 तारीख के करीब भी इन्होंने एक चोरी के प्रकरण में निकले और इन्होंने चोरी करी थी। वो किस शहर से उनके काउंटर से कैश भी गए थे? हाँ, कैश भी कुछ गए थे? कैश के बारे में हमने जब पता लगाया तो 450 रुपये हमें पता चले, जो कि रवि कम्युनिकेशन के नाम से कैश निकाला गया था। मेनली ये घड़ी और मोबाइल चोरी करते हैं और उस टाइम गले में 450 रुपये ही कैश थे। तो ये मोबाइल जो कि 46 मोबाइल थे, जिसके IMEI भी हमने मैच कराए और 15 जो मोबाइल हमें बरामद हुए वो IMEI मैच कराए। क्या हीरो का मेन संगरा कौन? ये इनमें इसको लीड ये अंजय कुशवाहा ही करते हैं और इन्हीं के और भी दोस्त हैं जो वहीं उसी पूर्वी चंपारण में सब मिल के रहते हैं और एक साथ टीम बना के थोड़े थोड़े टाइम बाद ये अलग अलग जनपदों में जाके चोरी को अंजाम देते रहते हैं। तो अंजय कुशवाहा को हमने इससे पूछताछ करी तो इसने पूरी अपनी बताया कि कैसे एक गोविंद नाम का लड़का है, उसके साथ इन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी और ये स्टोरी की प्लानिंग करके इसको अंजाम दिया। क्या कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट या रेकी किस टाइप से? अभी तक हमें कोई भी लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं मिली, लेकिन हम इसकी तफ्तीश आगे भी जारी रखेंगे। अगर कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट मिलेगी तो उसको तभी सज़ा दिया जाएगा, क्योंकि अगर कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट है तो हमारे लिए बहुत खतरे का साइन है और इसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। बट अभी तक हमें ये पूर्वी चंपारण के 5 लोग भी पता चले जिन्होंने ऐसा किया। ये लोग कैसे टारगेट सेट करते थे सर? टारगेट इनका यही होता था, ये लोग पहले रेकी करते थे। अब जैसे इसमें गोविंद ने पहले इस एरिया की रेकी कर रखी और पता लगाते थे कि ये एरिया में, क्योंकि इनके पास शटर को कट करने का एक कटर है जो यहाँ पे रखा हुआ है, जिसको ये देखते थे और ये उसी तरह प्लान बनाते थे कि इस एरिया में या कोई नई मोबाइल की दुकान खुली है या कहीं मोबाइल काफ़ी महंगे मोबाइल बहुत सारे रखे हैं, तो उसी के हिसाब से ये प्लान बनाते थे। पहले रेकी करते थे, फिर उस एरिया में आते थे और एक दिन पहले प्लान करके रात में निकलते थे।
और ऐसा नहीं है कि एक ही दुकान में जाके करते थे, ये ट्राई करते रहते थे डिफरेंट शटर को काटने, और जिसमें ये सफल होते थे उसके सारा सामान को बैग में भर के तभी वहाँ से चल जाता था। ठीक है।